वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। पीएससी जीएसटी में आने वाले कुछ क्वेश्चंस जो इस्लामियात के हैं वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। सो वीडियो शुरू करते हैं। नजीबुल्लाह किस पैगंबर को कहा जाता है? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। खलीलुल्लाह किस पैगंबर को कहा जाता है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। ज़बीउल्लाह किस पैगंबर को कहा जाता है? हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम। रूहुल्लाह किस पैगंबर को कहा जाता है? हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम। साम, हाम और याफत किस पैगंबर के बेटे थे? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। मैदान अहद में कौन से पैगंबर दफन हैं? हज़रत हारून। इस मस्जिद का क्या नाम है जहाँ तकरीबन 70 अंबिया दफन हैं? मस्जिद हसीफ। हज़रत नूह ने अपने किस बेटे को बचाने के लिए दुआ की तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो तेरी औलाद में से नहीं है? कन्यान। जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई तो उस वक्त हज़रत इब्राहीम की उम्र क्या थी? 82 बरस। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस रुकन इस्लाम के बारे में कहा है जिसने इसे कायम रखा उसने दीन कायम रखा, जिसने इसे गिरा दिया उसने दीन को गिरा दिया? नमाज। आज़ान की इब्तिदा कब हुई? हिजरत मदीना के फौरी बाद। हज़रत बिलाल ने किस से सीख कर आज़ान का आगाज़ किया? अब्दुल्ला बिन ज़ैद। फ़र्ज़ नमाजों की कुल कितनी रकातें हैं? 17। सुन्नत नमाजों की कुल कितनी रकातें हैं? 20। 5 वक्त की नमाज की कुल कितनी रकातें हैं? 48। नमाज तरावी डेश है? सुन्नत मुक्कदा। किस नमाज में कुरान मजीद की तिलावत नहीं की जाती? नमाज जनाजा। नमाज जनाजा दर हकीकत मैयत की मग़फ़िरत के लिए एक दुआ है, उसकी हैसियत एक डेश सी है। फ़र्ज़ कफ़ाया। नमाज जनाजा में कुल कितनी तकबीरें पढ़ी जाती हैं? 4। वो कौन सी नमाज है जिसमें सजदा नहीं है? नमाज जनाजा। वज़ू कब फ़र्ज़ हुआ? 3 हिजरी। नमाज जुम्मा बाकायदा वाजिब होने का हुक्म कब हुआ? कबल अज़ हिजरत। सबसे पहले जुम्मा की नमाज किस सहाबी ने पढ़ाई? हज़रत मस्अब बिन अमीर। नमाज जुम्मा में इमाम के सिवा कम अज़ कम कितने अफराद हों? 2। किस रुकन इस्लाम को आपने ढाल करार दिया है? रोज़ा। आप मोहम्मद ने फरमाया हर शे की ज़कात है और बदन की ज़कात है रोज़ा। रोज़ा किन अयाम में ममनू है? तशरीक और ईदें दोनों के दिनों में। रोज़ा का आम मफ़हूम या लग़वी माना क्या है? रोके रखना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से जब किसी ने इस्लाम के मुतालिक दरियाफ़्त किया तो आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के बाद किस चीज़ का ज़िक्र किया? ज़कात। निसाब ज़कात से मुराद क्या है? सरमाए की वो कम से कम मिक़दार जिस पर शरीयत ने ज़कात फ़र्ज़ की है। ज़री पैदावार का कितना हिस्सा अशर लिया जाता है? हर तरह की ज़री पैदावार का 20वां। उशर से मुराद क्या है? मुसलमानों पर ज़री टैक्स
من، حیثیت، عبادت۔ زکوٰۃ کس ماہ دینی چاہیے؟ کسی بھی ماہ جب سال مکمل ہو۔ اہمیت کے اعتبار سے نماز کے بعد کس رکن کا اسلام کا نمبر آتا ہے؟ زکوٰۃ۔ اسلام کا پانچواں رکن کون سا ہے؟ حج۔ حج کب فرض ہوا؟ 9 ہجری کو۔ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کو قربان کرنے کے لیے کس مقام پر لے کر گئے؟ منا۔ ذی الحج اسلامی ماہ کا کون سا مہینہ ہے؟ 12واں۔ حجاج کرام جہاں احرام باندھتے ہیں اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ میقات۔ صحیح سے کیا مراد ہے؟ صفا مروہ کے درمیان 7 چکر لگانا۔ سب سے اہم رکن کون سا ہے؟ رمل سے مراد کیا ہے؟ شانے ہلا کر تیز اور اکڑ کر چلنا۔ مرد کے احرام میں کل 2 کپڑے ہوتے ہیں۔ عورت کے احرام میں کل کتنے کپڑے استعمال ہوتے ہیں؟ 3۔ میدان عرفات مکہ مکرمہ سے کتنا فاصلے پر ہے؟ 15 کلومیٹر۔ ذی الحج کو منا روانگی ہوتی ہے، بتائیں کس وقت؟ طلوع آفتاب کے بعد۔ قربانی دن رات جب چاہیں کریں مگر کس دن؟ 10 ذی الحج۔ حضرت ابوبکر صدیق کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں؟ بنو تیم۔ میرے ایک ہاتھ میں سورج دوسرے ہاتھ میں چاند بھی رکھ دیں تو میں اللہ کی توحید کے پرچار سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چچا سے کہی؟ ابو طالب۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے چچا ہیں جن کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کا سفر کیا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے؟ ابو طالب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے چچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بھائی بھی ہیں؟ حضرت حمزہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چچا کے متعلق فرمایا تھا کہ یہ میرے باپ کے برابر ہے، ان کا احترام بھی اتنا واجب ہے جتنا باپ کا؟ حضرت حمزہ۔ وصال کے وقت حضرت عبداللہ کی عمر 24 برس تھی، بتائیں ان کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کتنا عرصہ قبل ہوا؟ 4 ماہ۔ حضرت آمنہ کنیزہ